ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद। देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव पर डाक विभाग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर वर्चुअल प्रदर्शनी के समापन पर राज्य संचार मंत्री देवू सिंह चौहान भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों को फिर से सम्मान और स्थान मिले, साथ ही आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा मिले, यही अमृत महोत्सव का मकसद है। We are confident that India shall be free. देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित वर्चुअल प्रदर्शनी का समापन हो गया। नेताजी की 125वीं जयंती पर डाक विभाग ने उन्हें खास तौर पर याद किया और इस प्रदर्शनी के जरिए उनके जीवन और संग्रह को सामने रखा। मुख्य अतिथि देवू सिंह चौहान ने नेताजी पर एक विशेष आवरण का भी विमोचन किया। प्रदर्शनी के समापन के अवसर पर भारत सरकार संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान भी पहुंचे। देवू सिंह चौहान ने इस प्रदर्शनी का काफी समय तक अवलोकन किया तो डाक विभाग की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि आजादी के महानायकों के संघर्ष और जीवन को जाना जाए और उनसे प्रेरणा ली जाए, यही आजादी के अमृत महोत्सव का मकसद है। देखिए, हम सबके आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक दृष्टिकोण देश के समक्ष रखा है। देश के इतिहास में ऐसे जन नायकों को फिर से स्थान मिले और जो कभी इतिहास के पन्नों में है वो आज जीवित होकर इस देश की नई पीढ़ी में प्रेरणा दे, वैसे व्यक्तित्व देश के सामने आए। इसीलिए देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने यह आग्रह किया है कि उन जन नायकों को जिन्हें भुला दिया गया है, वो जन नायकों का व्यक्तित्व नई पीढ़ी के सामने आए। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। डाक विभाग मुख्यालय मेघदूत भवन में 22 से 27 जनवरी तक चली इस प्रदर्शनी के समापन समारोह पर डाक विभाग के महानिदेशक आलोक कुमार, इतिहासकार और नेताजी के आजाद हिंद फौज से जुड़े BN पांडे सहित कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर नेताजी के इन सभी वक्ताओं ने नेताजी के जीवन और संघर्ष पर, तो इतिहासकार प्रोफेसर अरुण कुमार ने नेताजी के जीवन रहस्यों पर भी चर्चा करते हुए कहा कि नेताजी के जीवन के सही तथ्यों को सामने लाने पर हमेशा कई बाधाएं उत्पन्न की जाती रही हैं, लेकिन मौजूदा सरकार नेताजी को सही सम्मान और स्थान दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लौह पुरुष की संज्ञा दे दी। कि सन 48 के अंदर सारे चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, उस समय के हमारे डोमिनियन के प्रधानमंत्री से, कि आजाद हिंद फौज को वापस लाइए, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा। वो कह देते हैं इनको सबको होमगार्ड बना दो और एक यूनिट में भी ये तथ्य सामने लाना। तो मैंने फिर वो पुस्तक विड्रॉ कर ली, मैंने खुद छापी है, वो छप के आ चुकी है और उसमें कई ऐसे वृत्तांत मैंने नेताजी के दिए हैं। इनको लेफ्टिनेंट माधवन जी को मालूम होगा कि 2 अटेम्प्ट नेताजी की जिंदगी पे रंगून में हुए थे। जब एक आदमी वो झूठा रासबिहारी बोस बन के आ गया था और एक बार दूसरा जो उनके गार्ड ने पकड़ा था जिसे शक हो गया था, तो दोनों ने एक ही कोडवर्ड बोल दिया था। इस प्रदर्शनी को जिस किसी ने देखा उसने महसूस किया कि नेताजी के जीवन के बारे में आए कई तथ्य और पहलू हैं जिनकी जानकारी उन्हें नहीं थी। इस प्रदर्शनी में संकलित सामग्री को देखकर महसूस किया जा सकता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत रही होगी। डाक महानिदेशक ने इस सब के लिए डाक विभाग और इसमें सहयोग करने वालों की प्रशंसा भी की। कैमरा पर्सन सोनू के साथ प्रियंका आनंद, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।